अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सऊदी अरब के अंदर जो है आपको तवक्कलना एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि आज के टाइम पे सऊदी अरब के अंदर जो है यहाँ की सरकार ने ये एकदम ज़रूरी कर दिया है, कंपलसरी है कि आपको तवक्कलना एप्लीकेशन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं है तो आप किसी भी सुपरमार्केट में, मॉल्स में या किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे गैदरिंग होती है वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको तवक्कलना एप्लीकेशन बनाना है, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने अगर तवक्कलना एप्लीकेशन पहले से बना रखा है, अगर आपने बना रखा है तो आप उसको अभी यूज़ करके आप जो है किसी भी मॉल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप जो है किसी भी मॉल्स में एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तवक्कलना एप्लीकेशन। मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप इसमें अपना अपना आईडी अकाउंट बना सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओपन हो रहा है। देखिए मैंने अपना बनाया हुआ है तो इस तरीके से आपको ये इंटरफेस दिखेगा जब आपने अगर अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ लॉग आउट करके कि किस तरीके से साइन अप करना है और किस तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपको इस तरह का इंटरफेस जब दिखता है तो इसमें आप सीधे अपना नेशनल आईडी नंबर, इकामा नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और उसके बाद में पासवर्ड डाल के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद में जो है आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये फ्रंट स्क्रीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे इंग्लिश लिखा हुआ है। इसमें जो है 7 तरह की लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, देख सकते हैं आप। पहला इंग्लिश, दूसरा अरबिक, उसके बाद में बांग्ला और हिंदी, इंडोनेशियन, फिलिपिनो और उर्दू। ये 7 तरह के लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। मैंने इंग्लिश किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको साइन अप करना है। नीचे देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप कीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो आप साइन अप पे हम क्लिक कर लेते हैं। हम आपको अकाउंट बना करके बताएंगे किस तरीके से इसमें अकाउंट बनाना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपसे सबसे पहले ये आपसे मांगेगा कि आपका नेशनल आईडी नंबर या इकामा नंबर आप इसमें एंटर कीजिए। मैं एंटर कर देता हूँ अपना इकामा नंबर। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको ईयर, मंथ और डेट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप अपने ईयर, डेट और मंथ सेलेक्ट करके आप इसको ओके कर सकते हैं। सबसे पहले ईयर पे जो ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 2021 लिखा हुआ है, इस पर आप टच करेंगे तो ये आपका ईयर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि नीचे आपको मंथ और डेट दिखा रहा है, तो मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस मंथ में आपका जो भी डेट है उसमें जा कर के आप जो है आप डेट ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे सेलेक्ट बटन पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपकी डेट जो है एंट्री हो जाएगी। अब आपको इसको आगे प्रोसेस करने के लिए आपको इसके टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को यूज़ करने के लिए आपको एग्री करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं तो हमेशा प्राइवेसी पॉलिसीज़ और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप यूज़ करने के लिए जो है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। मैंने इसको पढ़ लिया है और मैं सभी को एग्री करता हूँ, इसलिए मैं इसको एग्री करके आगे बढ़ूँगा। और आपको इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एग्री करना ही पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने एग्री कर दिया है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। तो आपको पता होगा सऊदी अरब के अंदर जो है आपको अगर अक्षर अगर आपका बना हुआ है तो अक्षर बनाने के बाद में जो है आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है और तभी आप तवक्कलना पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने अक्षर पे लॉगिन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने आप को, तो मेरा इसमें जो है वेरिफिकेशन कोड मेरे मोबाइल पे आ गया है। मैं इसको अलाउ करता हूँ और ये वेरिफिकेशन कोड ले लेगा और ये एक्सेस कर देगा। नेक्स्ट जब आता है तो आपको ये बोलेगा क्रिएट अ पासवर्ड। आपको नया पासवर्ड बनाना है अपना। पासवर्ड बनाने के लिए इसने नीचे दिए हुए जो कंडीशंस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। 6 कंडीशंस हैं, उन 6 कंडीशंस को आपको अप्लाई करना होगा।
पहला कंडीशन क्या है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। आपका पासवर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि 8 से ऊपर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 या 6 कैरेक्टर का डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको कम से कम 8 कैरेक्टर डालने होंगे। उसके बाद में आपका कम से कम वन मस्ट कंटेन वन नंबर एटलीस्ट, यानी कि आपका कम से कम एक नंबर होना चाहिए न्यूमेरिक, यानी 0 से लेकर के 9 के बीच का कोई भी एक अंक इसके अंदर होना ज़रूरी है। वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, मतलब आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना ज़रूरी है। इसके बाद में पासवर्ड मस्ट कंटेन लोअर केस लेटर, यानी आपका छोटे जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो होते हैं, तो स्मॉल लेटर में आपका जो है एक लेटर होना ज़रूरी है। पासवर्ड मस्ट कंटेन अपर केस लेटर एटलीस्ट वन, यानी एक बड़ा अक्षर भी होना ज़रूरी है। यानी क्या कि आप जब इंग्लिश में ABCD वगैरह जो लिखते हैं तो उसमें आपका जो है एक बड़ा अक्षर और एक छोटा अक्षर ये होना ज़रूरी है। उसके बाद में जो आता है, पासवर्ड मस्ट कंटेन इनपुट लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश, यानी जो आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये 7 भाषाओं को सपोर्ट करता है ये एप्लीकेशन, लेकिन 7 भाषाओं को सपोर्ट करता है सिर्फ आपकी यूज़ के लिए, लेकिन आपका पासवर्ड जब आपको बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंग्लिश ही लेता है। इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में आप पासवर्ड नहीं बना सकते हैं। तो आपका पासवर्ड जो है मस्ट बी इंग्लिश होना चाहिए। देन द अलाउ सिंबल टू बी यूज्ड इन द पासवर्ड, यानी इसमें नीचे जो सिंबल्स दिए गए हैं वो सिंबल्स अलाउ है पासवर्ड में यूज़ करने के लिए, जैसे कि डॉलर का साइन है, %, है और @ हैश परसेंटेज प्लस माइनस, इस तरह के जो सिंबल्स नीचे दिखाए गए हैं इन सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड के अंदर। अब मैं आपको पासवर्ड क्रिएट करके बता देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि पासवर्ड जो है वो नीचे आप देख सकते हैं सभी जो है जो क्राइटेरिया है वो अभी ग्रे कलर का है। जब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा और इसके सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करूंगा तो वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। अभी मैं बता देता हूं आपका पासवर्ड डाल करके। मैंने पासवर्ड डाल दिया, देख लीजिए ग्रीन हो गया है सारा। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है। मैंने इसके सभी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद में जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो ये इस तरीके से लॉगिन हो गया। अब आप देख सकते हैं सबसे पहली जो फ्रंट स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी वही स्क्रीन आ गई है, और आप देख सकते हैं इसमें नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन फाउंड, यानी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन रिकॉर्ड मेरे से, मैं किसी भी तरह के कोरोना वायरस के मरीज़ के संपर्क में नहीं आया हूँ, तो ये अभी मेरा रिकॉर्ड ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि मैं इन्फेक्शन फ्री हूँ। और ये कब का अपडेट है, 7 फरवरी संडे शाम को 5:45 पे ये अपडेट है। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है आ रहा है, उसके बाद में जब वो मॉल के अंदर या किसी भी सुपरमार्केट के अंदर वो एक्सेस करने के लिए जा रहा है, वहाँ पे अगर उसका ये रेड होगा और इन्फेक्शन फाउंड शो करेगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। उसको तुरंत बोला जाएगा कि या आप घर जाइए, अपने घर पे रहिए, आप बाहर मत निकलिए। और अगर किसी का ग्रीन है तो वो अलाउड है एक्सेस करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और भी किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। इसमें होम स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं, उसके बाद में सर्विसेज नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे जो है 5 तरह के ऑप्शंस आपको शो कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो सर्विसेज का है। सर्विसेज पे आप टच करेंगे तो आपको ये दिखेगा आपका हेल्थ सर्विस, डिपेंडेंट सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में जब आप पहला आप टच करेंगे तो हेल्थ पासपोर्ट। हेल्थ पासपोर्ट में है आपका जो है आपका ख़ुद का पर्सनल डिटेल होता है इसके अंदर में, किस तरह का आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, किस तरह का आपका क्या कोई प्रॉब्लम है, पहले कोई आपका किस तरह का हेल्थ इन्फॉर्मेशन, अगर किसी तरह का कोई आप वायरस से इन्फेक्टेड रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कोई बीमारी आपके अंदर होती है तो ये आपका इसमें जो है वो शो करता है। अभी मेरा किसी तरह का कोई इस तरह का हेल्थ रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यू डू नॉट हैव एनी इम्यूनाइजेशन हेल्थ इन्फॉर्मेशन, तो मेरा अभी किसी तरह का कोई इस तरह का हेल्थ रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं
बैक आ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ और इसमें क्या ऑप्शंस हैं। डिपेंडेंट सर्विसेज इन द सेंस कि अगर आपके घर में आप यहाँ पे रह रहे हैं सऊदी अरब के अंदर और आपके कोई भी फैमिली मेम्बर जैसे कि आपके माता पिता, आपके बीवी या आपके बच्चे यहाँ पे हैं, तो वो इसमें आपके डिपेंडेंट्स में आते हैं, डिपेंडेंट सर्विसेज में। तो आप हेल्थ कंडीशंस अगर उनकी चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। पहला हेल्थ कंडीशन में है ऑप्शन, हेल्थ कंडीशन कार्ड लिखा हुआ है, इसमें आपका हेल्थ कंडीशन कार्ड शो करेगा उनका अपना डिपेंडेंट्स का या फिर फैमिली मेम्बर्स का। मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर्स या डिपेंडेंट्स यहाँ नहीं है तो इसमें शो नहीं कर रहा है। अगला जो है वो फैमिली एंड स्पॉन्सर्ड मेम्बर्स, इस पर आप टच करेंगे। इसमें भी मेरा किसी तरह का कोई स्पॉन्सर्ड या फैमिली मेम्बर नहीं है तो इसमें मेरा शो नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्या है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी अगर कोरोना वायरस अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो सरकार क्या करती है, लॉकडाउन लगाती है या फिर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देती है। तो जो भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होते हैं या जहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया जाता है, जिन एरियाज़ को बंद किया जाता है, वहाँ पे गैदरिंग या किसी तरह का मूवमेंट जो है बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल पासेस जो होते हैं वो अलाउड दिए जाते हैं, या पासेस या फिर किसी तरह की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशंस दी जाती है वो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में इस वॉलेट में आपको शो कर देता है, और वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और इसी एप्लीकेशन में आपका वो जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है वो आपका इस वॉलेट में शो करता है। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं डैशबोर्ड जो रहता है। जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है इसमें किसी तरह का कोई डेटा मेरा नहीं है, अगर डेटा फाउंड होता है तो इसमें डेटा शो करता है। इसके अलावा माई प्रोफाइल, जब माई प्रोफाइल पे आप टच करते हैं तो आपको देखिए सबसे पहले लिखा हुआ अकाउंट सेटिंग। इसमें अकाउंट सेटिंग में वही आपका लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताया था, 7 तरह की लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। उन 7 तरह की लैंग्वेजेस को आप इसमें जो है चेंज कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। पासवर्ड के लिए याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ करेगा। उसके बाद में आप जो है अपडेट फ़ोन नंबर, अगर आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है तो वो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपडेट पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज करना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं इसके अंदर जा कर के। उसके बाद में अपडेट होम एड्रेस, आपका एड्रेस आप इसमें होम एड्रेस जो भी है वो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में है अबाउट एप्लीकेशन। अबाउट एप्लीकेशन जो है मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर सेम ही होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें सर्विस पार्टनर है, FAQs है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, इस तरह की ऑप्शंस होते हैं। नीचे दिया हुआ है साइन आउट। मैं साइन आउट कर लेता हूं और मैं बाहर आ जाता हूं इस एप्लीकेशन से। इस तरीके से ये जो है मेरे सभी तरह के जो है आपको डिटेल्स इसमें मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आपको इसको लॉगिन करना है, साइन अप करना है। अब मैं इसको आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो फ्रंट स्क्रीन मैंने आपको पहले ही दिखाई थी कि लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन करने के लिए मैं इसमें अपना इकामा नंबर डालूंगा, क्योंकि मेरे पास इकामा नंबर है इसलिए मैं ही इकामा नंबर ही डाल सकता हूँ। इसके बाद जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो फिर से वेरिफिकेशन कोड भेजेगा मेरे मोबाइल नंबर पे जो मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है ऑलरेडी अपशर्क पे। मैं अलाउ कर दूंगा, ये एक्सेस कर देगा मेरे OTP को। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से ये बफरिंग कर रहा है। ये आपके पास में इस तरह का सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है 7 फरवरी 5:50 पे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कोई चीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड अगर जाननी है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा। और आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए,